मियां मुनक्का मिर्जा चिलगोजा। गर्मी की आलस भरी दोपहरी थी। मियां मुनक्का सहन में लेटे किसी फिक्र में डूबे हुए थे। तभी मिर्जा चिलगोजा उधर आ निकले। उन्होंने आवाज दी, पर मियां मुनक्का ने सुना नहीं। दोबारा जोर से पुकारा तो उन्होंने नजर उठाई। मिर्जा चिलगोजा ने लू धूप से बचने के कारण सर और मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। ऊपर से नीचे तक मोटे चौगे में धक्के होने के कारण एकाएक वे पहचान में नहीं आ रहे थे। मियां मुनक्का की नजर जब उन पर पड़ी तो वो हकबका गए। अगर उसी क्षण मिर्जा चिलगोजा ने अपनी पहचान न बता दी होती तो मियां मुनक्का चोट चोट चिल्ला उठते। अमा खुदा की पनाह, तुमने तो डरा ही दिया था। किसी डकैत से कम नहीं लग रहे हो। मियां मुनक्का हाँफते हुए बोले, तुम्हारे घर में घुसकर डकैत भला क्या करेगा? कौन सा कोहिनूर छुपा रखा है तुमने? मिर्जा चिलगोजा चिढ़ते हुए बोले। मिर्जा चिलगोजा के ताने पर मियां मुनक्का का चेहरा लटक गया। मियां मुनक्का का उतरा रंग देख मिर्जा चिलगोजा सकपकाए कहने लगे, अरे मैंने तो यूं ही दिल लगी की थी, पर लगता है तुम तो बुरा मान गए। मियां मुनक्का ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहने लगे, यार चिलगोजा, तुम सबके सिवा इस दुनिया में अपना है ही कौन? तुम लोगों का बुरा भला कैसे मान सकता हूँ? तो फिर चेहरा क्यों फीका पड़ गया? मिर्जा चिलगोजा बोले, यार तुम तो जानते ही हो कि दिन में 2-4 चाय गले से नीचे ना उतरे तो सिर घूमने लगता है। बस इतनी सी बात। मिर्जा चिलगोजा बीच में बात काट कर बोले, चलो अभी हकीम साहब के दवा खाने पर तलब मिटाकर आते हैं। रोज रोज दूसरों की चाय कब तक पीते रहेंगे चिलगोजा? अपने यार बेचारे भले हैं जो चेहरे पर शिकन लाए बिना हमें झेलते रहते हैं, पर ऐसा कब तक चलेगा? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। मियां मुनक्का डबडबाई आंखों से बोले, क्या बताएं यार, पैसे से हमारा साथ जैसे दिन और रात का है। ऊपर वाले ने तकदीर ही ऐसी रची है, हम कर भी क्या सकते हैं? मिर्जा चिलगोजा सहानुभूति की कोशिश में बोले, ऊपर वाले को भी क्या दोष देना? काम चोरी हम विरासत में लेकर आए हैं। काम धाम करना चाहते नहीं, बस किस्मत को कोसने बैठ जाते हैं। लेकिन एक मौका है हमारे पास। सिर खुजाते खुजाते अचानक मिर्जा चिलगोजा चहक कर बोले, क्या, कब, कहाँ? मियां मुनक्का ने चौंक कर बगुले जैसी लंबी गर्दन बाहर खींची। लौट रहा था तो बाजार में जगह जगह इश्तिहार लगे देखे थे कि एक होटल में दरबान की जरूरत है। उम्र और पढ़ाई लिखाई की कोई बंदिश नहीं, तनख्वाह 5,000 रुपये महीना। अमा मैं तो कहता हूँ एक कोशिश हमें भी करनी चाहिए। लेकिन यार काम बड़ा मुश्किल है, दिन भर खड़ा रहना पड़ेगा। मियां मुनक्का ने अटकते अटकते कहा। देखो मियां, मिर्जा चिलगोजा नाराज होकर बोले, बिना मुंह चलाए तो निवाला भी हलक से नहीं उतरता। पैसे यूं ही आसमान से नहीं टपकते, हर चीज के लिए कोशिश करनी पड़ती है। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं मिलेगा। कहीं हमसे पहले पहलवान पहुंच गया तो हमारी छुट्टी जानो। उस मुस्टंडे के आगे हम जैसे सीकिया पहलवानों को कौन पूछेगा? मियां मुनक्का मुंह खोले इस तरह सुन रहे थे जैसे रसगुल्ला टपकने वाला हो, लेकिन पहलवान का नाम आते ही लगा जैसे मुंह तक आते आते रसगुल्ला कोई लपक ले गया हो। अगली सुबह ही मियां मुनक्का और मिर्जा चिलगोजा मैनेजर से मिलने जा धमके। लंबे तगड़े तो थे ही, पठानों वाला सलवार सूट, आंखों में सुरमा, पैरों में मुड़ी हुई जूती पहनकर जंच रहे थे। दिक्कत बस एक ही थी, साफा बांधना आता नहीं था। बड़ी मुश्किलों से हकीम साहब से पगड़ी नुमा साफा बांधा था, पर बंधन ऐसा था कि सिर हिलाने डुलाने पर अब तब बिखरने का डर बना हुआ था। मियां मुनक्का गर्दन को हिला डुलाए बिना किसी रोबोट की तरह बैठे थे। मैनेजर जो सफाचट मूंछों वाला अधेड़ था, उसने एक बार ऊपर से नीचे देखा, कुछ सवाल पूछे। दोनों को जो समझ में आया बताया। मैनेजर बहुत संतुष्ट नहीं हुआ। मियां मुनक्का ने जोश में कहा, देखिए जनाब, हम पुराने जमाने के आदमी हैं। जो दिल में रहता है वही जुबान पर होता है। जिसका नमक खाते हैं आखिरी सांस तक उसी की वफादारी निभाते हैं। हक की राह में हम जिंदगी मौत नहीं देखते। एक बार मौका देकर देखिए, खुदा ने चाहा तो आपको मायूस नहीं होने देंगे। मियां मुनक्का ने अपनी बात इतने जोश से कही कि कहीं भूल गए कि सिर पर बंधे साफे के बंधन ढीले हैं। बगुले जैसी गर्दन हिलते ही साफे का एक सिरा खुलकर जमीन को छूने लगा।
पर मियां मुनक्का ने बिना परवाह किए अपनी बात पूरी की। मैनेजर को मियां मुनक्का की यही अदा भा गई। उसने उठते हुए कहा, ठीक है, आप लोग कल से आ जाइए। अगले दिन दोनों शीशे के बड़े से गेट के दोनों किनारों पर बल्लम लेकर तैनात हो गए। बल्लम यानी लाठी, लाठी यानी बांस, डंडा। दरबान की वर्दी पहनकर वो फूले न समा रहे थे। बड़े देर से अकड़े खड़े रहने से पीठ दर्द करने लगी थी, पर जोश में आप वो सब भूल गए थे। मिर्जा चिलगोजा ने कहा, पुराने जमाने में फौजदार भी इसी तरह की वर्दी पहनता रहा होगा, ऐसा ही चुस्त दुरुस्त। हाँ सचमुच, तनमन में ऐसा जोश भर गया है कि हाथ में तलवार होती तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता। यह कहकर मियां मुनक्का ने अपना बल्लम ऐसा घुमाया कि गेट के शीशे से टकराते बचा। अंदर मैनेजर परेशान था। दोपहर हो गई थी, पर अभी एक भी ग्राहक नहीं आया था, जबकि रोज अब तक दर्जनों लोग रुकने ठहरने या नाश्ते पानी की गरज से आ चुके होते थे। मैनेजर बाहर निकल के आया तो देखा दोनों दरबान किसी से उलझे हुए हैं। अरे भाई, मुसाफिर हूँ, होटल में ठहरने का कमरा चाहिए, इसलिए अंदर जाना चाहता हूँ। एक आदमी पीठ पर बड़े बड़े थैले लादे कह रहा था। अरे ऐसे कैसे जाने दूं, मियां मुनक्का कह रहे थे। हाँ हाँ, हर किसी को अंदर नहीं जाने देना होता तो हमें क्यों बिठाया जाता? अगर हर किसी को अंदर ही जाने देना होता तो हमें क्यों बिठाया जाता? मियां चिलगोजा बोले। उफ, मैनेजर ने सिर पीट लिया। वह बाहर आकर उनको डांटते हुए बोला, अरे मूर्खों, तुम लोगों को यहाँ किसी को रोकने के लिए नहीं बिठाया है। जब तुम किसी को अंदर आने ही नहीं दोगे तो होटल कैसे चलेगा? तुम्हारी तनख्वाह कैसे मिलेगी? आइंदा ध्यान रहे, किसी को भी अंदर आने से मत रोकना, और जब कोई आए तो उठकर उसे सलाम करना और दरवाजा खोलना। बस यही तुम्हारा काम है, समझ गए? दोनों ने सर झुकाकर डपट सुनी और फिर से मुस्तैद हो गए। अब कोई भी आता तो बड़े अदब से उठकर बंदगी करते और दरवाजा खोल देते। मैनेजर थोड़ी देर तक टहल कर उन्हें देखता रहा। जब उसे लगा कि दोनों सही काम कर रहे हैं तो संतुष्ट होकर अंदर चले गया। धीरे धीरे दोपहर घिर आई। गर्मी का मौसम था। लू ने जोर पकड़ लिया। धूप के बवंडर से आसमान धुंधलाने लगा। सड़कें सूनी हो गई। दोनों को बैठे बैठे झपकी आती, पर लुढ़कने से पहले जाग जाते। यार मुनक्का, कसम से इस वक्त घर पर होते तो घोड़े बेचकर सो रहे होते। मिर्जा चिलगोजे ने उबासी लेते हुए कहा। हाँ यार, बात तो 100% सही है, पर घोड़े बेचने से पहले घोड़े खरीदना भी तो जरूरी है। तुम ही तो कहते हो कि पैसे यूं ही आसमान से नहीं टपकते। मियां मुनक्का शराबियों के से अंदाज में बोले। अरे देखो देखो, कोई आ रहा है, चलो मुस्तैद हो जाओ, पहला दिन है, और फिर से कोई चूक ना होने पाए। मिर्जा चिलगोजा कपड़े की सलवटें सही करके खड़े हो गए। उस आदमी के पास आते ही मियां मुनक्का ने सैल्यूट मारा और मिर्जा चिलगोजा ने बिना ये देखे कि वह कौन है गेट खोल दिया। थोड़ी देर बाद अंदर अचानक शोरगुल सुनाई पड़ा। अंदर झांककर देखा तो हैरान रह गए। वही आदमी जिसे अभी उन्होंने अंदर जाने दिया था, पीठ पर एक गठरी लादे भागने की कोशिश कर रहा था और होटल के कारिंदे उसे पकड़ने की कोशिश में लगे थे। जब उस आदमी ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो गठरी फेंककर भाग निकला। मियां मुनक्का उसके धक्के से नीचे आ गए। मिर्जा चिलगोजा भी लड़खड़ा कर 2 सीढ़ियां नीचे उतर गए। मैनेजर गुस्से से फनफनाता हुआ बोला, तुम लोगों ने इस चोर को अंदर कैसे आने दिया? हुजूर, गुस्ताखी माफ, आपने ही कहा था कि किसी को अंदर आने से मत रोकना। मियां मुनक्का डरते डरते बोले। उफ, मैनेजर ने माथे पर हाथ ठोका। तुम दोनों की बेवकूफ़ी से आज होटल का कीमती माल लूट जाता। तुम जैसे बेवकूफ़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं। फौरन यहाँ से निकलो। मैनेजर के तेवर देखकर दोनों डर गए और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, पर मैनेजर गुस्से से भरा हुआ था और उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उन दोनों को गिड़गिड़ाता देख वहाँ खड़े लोगों को दया आ गई। उनके बार बार सिफारिश करने पर मैनेजर किसी तरह से मान गया, पर उसने कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो, अब कोई गलती ना होने पाए। ये जाना माना होटल है, यहाँ अच्छे पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग आते हैं। तुम्हें हुलिये से समझ जाना चाहिए कि कौन कैसा आदमी है। अब जाओ, काम पर लगो। दोनों हाफते कांपते फिर से गेट पर आ गए। घबराहट की वजह से नींद आंखों से कोसों दूर भाग गई थी। मिर्जा चिलगोजा ने कहा, देखो मुनक्का भाई, नौकरी का सवाल है, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सारी बात तो मैनेजर ने अब समझाई है। अब तुम बेफिक्र रहो। लोगों के हुलिये और चेहरे मोहरे से पहचानने में तो मुझे महारत हासिल है।
मियां मुनक्का ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा। दोनों मुस्तैदी से खड़े रहे। बीच में इक्का दुक्का लोग आए। दोनों ने बड़ी होशियारी से उनका मुआयना किया और फिर अंदर जाने दिया। धीरे धीरे दोपहर ढलने लगी। सड़क पर हलचल बढ़ने लगी। अच्छे अच्छे कपड़े पहने नहाए धोए लोग आने जाने लगे। काम बढ़ गया, पर दोनों को अच्छा लगने लगा। तभी घुटे सिर और बड़ी सी तोंद वाला एक आदमी सिलवटों वाला कुर्ता पहने, धोती का एक सिरा हाथ में लिए सरपट अंदर जाने लगा। मिर्जा ने फौरन बल्लम आगे कर दिया। खबरदार, किधर जा रहे हो? अंदर जा रहा हूं, देखते नहीं? वह चिढ़कर बोला। बड़े आए अंदर जाने वाले। मियां मुनक्का डपट कर बोले। कोई खैरात बट रही है? जबान संभाल कर बात करो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? वह आदमी भड़कने लगा। भिखारियों से जान पहचान रखने की हमें जरूरत भी नहीं समझते। मिर्जा चिलगोजा ऐंठ कर बोले। तुमने मुझे भिखारी कहा? वह आदमी गुस्से से कांपने लगा। तो क्या होटल का मालिक कहूं? मियां मुनक्का मुंह बनाते हुए बोले। मैनेजर, वह आदमी जोर से चिल्लाया। इन्हें आकर बताओ मैं कौन हूं। मैनेजर बाहर दौड़ा आया। सामने खड़े आदमी को देखकर सकपका गया। पीछे पलटकर चिल्लाता हुआ बोला, कमबख्तों, तुमने होटल के मालिक को ही अंदर आने से रोक दिया। मैनेजर चिल्लाते हुए उन दोनों की तरफ मुड़ा, पर यह सुनने के लिए दोनों वहां नहीं थे। वो वहां से 9-11 हो गए थे और इस तरह एक और नौकरी उनके हाथों से निकल गई थी।